वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोट में। यहाँ पर जो दौरानिया है वो तो एक पूरे शहर में और पूरे मुल्क में आवाम का मसला है कि जी बिजली का बंदिश का दौरानिया बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो फॉल्ट्स के कंप्लेंट्स हैं, जो फॉल्ट्स की कंप्लेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो KSC की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। यहाँ एक बड़ी तादाद में आवाम इलाका मकीन यहाँ के आ गए हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या मसला है। लोड शेडिंग के मामलात जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं वही हैं या उससे भी हट के कुछ जो है वो कंप्लेंट्स हैं। ये बताइएगा मुझे, इस इलाके में जो दौरानिया है लोड शेडिंग का वो कितना है? दौरानिया तो हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे की शेडिंग हो रही है। पूरे 24 घंटे में इस तरह से कितने घंटे जा रही है? तो अब आप अंदाज 6 घंटे लाइट होती है, बाकी तो शेडिंग में ही पूरा दिन पूरी नाइट ऐसे ही गुजर रही है। तो इसकी जो दौरानिया है ये तो एक कहा जाता है कि जी इस वक्त शॉर्टेजेस का मसला है पूरे मुल्क में, तो वो इशू है। जो बिलिंग है, बिलिंग सिस्टम, बिलिंग KSC एक तो सब्सिडी भी ले रही है, दूसरा जो है बिलिंग आप हमारे एरिया की देखे बिलिंग एवरेज बिलिंग आ रही है। ठीक है, मीटर की रीडिंग कुछ है और एवरेज बिलिंग आ रही है। दूसरी बात, हमारी ये जो PMT आपको नजर आ रही है पिछले 4 दिन से ये फॉल्टी है। हम ये कह रहे हैं कि ड्यूज हमारे बिल तमाम क्लियर हैं। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हुए जिनके बिल्डर यहाँ से भाग चुके हैं उनके कुंडे हैं, आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बजाय एरिया की PMT को 3-4 दिन हो गए फॉल्टी है, ये आवाम खड़ी है। आप किसी से भी पूछ ले, 4 दिन हो गए हैं और हमारी PMT चेंज नहीं हो रही। तो कोई कंप्लेन वगैरह कराई गई है इस PMT के बारे में? भाई हमारे बड़े कई दफ़ा गए हैं KSC पे, वो बिल थमाते हैं बिल्डरों के। हम काम पे जाने के लिए कासर हमारी हालत देख रहे हैं, कपड़े गंदे हैं, इनसे क्या हालत में काम पे दफ्तरों में जाएं। ये कपड़े हाल पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ना नहाए हैं 3 दिन से, ना पानी है, ना बिजली है, तो क्या हम करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी बिल्डर्स को बिल दिया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पे कुंडों पे लाइट चल रही है, तो उसको KSC मॉनिटर नहीं कर रहा है? नहीं, KSC उनके खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं रही है। उनके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सब मिले हुए हैं, मिली भुगत है। आप किसी भी शॉप्स इन पे चले जाएं जो बिल्डर्स के वो हैं, वहाँ KSC की न गाड़ी जाती है न उनके लोग जाते हैं। बजाय उनके यहाँ जाने के हम पे ये जुल्म, उनकी जो बिलिंग है वो एवरेज के सूरत में हम लोगों पे डाली जाती है। एवरेज बिलिंग अगर आ भी रही है तो कितना एवरेज बिल आ रहा है? एवरेज बिल जो 1 कमरे का मकान है इस टाइम उसके जो है 4,000 साढ़े 4,000 रुपए बिल एवरेज आ रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? आप देख लीजिए। बिल है किसी के पास आपके में से? 2,542 रुपए जो हमारे आए हैं, एरिया के जो दुकानें हैं उनके बिल पेड है। ये बिल्डर के भी मैंने मंगवाए हुए, उनके देखे एक शॉप के जो बिल है वो आपको भी पता लग जाएगा। 15-15 लाख रुपए तक के बिल है उनके, वो अभी ला रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही, बजाय उनके हमारे एरिया की PMT चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, इस वक्त इस जगह की कितनी आबादी है, या इस PMT के ऊपर कौन कौन से जो है वो PMT के ऊपर ये एक गली है, 2-3 गलियां जो हैं ये चल रही है, तकरीबन 1,000-1,500 घर हैं इसके ऊपर। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कंप्लेन अगर कराई भी गई है तो वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा, तो असल में क्या कहा जा रहा है वहाँ? जवाब हमें ये दिया जा रहा है कि आप इन प्रोजेक्ट वालों को बोलें जो ये बिल भर लें। प्रोजेक्ट वालों, ये PMT एरिया की है, प्रोजेक्ट के इनसे क्या वास्ता, हम बिल्डर को कहाँ ढूंढें? ये बिल्डर्स के बिल आपके सामने हैं, ये जरा मुझे दिखाइए। ये बिल भरे हुए भी नहीं है, ये आप देख लें ना, इनके बिल तो देखें, ये एक शॉप के बिल हैं। ये एक शॉप के बिल हैं नाजरीन, ये हमें दिखा रहे हैं जिस तरीके से KSC की जानिब से दिए गए हैं। तो ये पुराने और नए का कोई इशू नहीं है इसमें? हमारे नहीं, ये डुप्लीकेट निकाले जाते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट बिल है। ठीक है, ये जो बिल है ये हमारे एरिया के शॉप्स के हैं जो तमाम पेड है, और ये बिल्डर्स के हैं, आप देख लें। इसको जरा फोकस कीजिएगा। पेपरानी के नाम से ये बिल्डर है। कुछ और लोगों से बात हम करते हैं और जानते हैं कि वो इस मामले के बारे में क्या कहेंगे। आप मुझे जरा बताइए, जिस तरीके से साहब से हमारी बात हुई है, अंदर के इलाकों में जो है वो लाइट नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या पोजीशन है? सर, ये सूरत हाल अब की नहीं है, ये शुरू से यही सिलसिला चलता आ रहा है। जब देखो लाइट बंद कर दी, यही शोर शराबा मचाते हैं, इतना नुकसान वगैरह करे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। हुकूमत देख रही है, सबको पता है, ये नहीं कि किसी को मालूम नहीं है। इस वक्त रात के 4 बजे 5 बजे लाइट बंद कर देना, 1-1 घंटे के लिए जानबूझ के लाइट बंद कर रहे हैं। सर, कोई मकसद नहीं बन रहा, कोई मकसद नहीं है इनका जानबूझ के लाइट बंद कर देना है लोगों को। बिल वगैरह आप पे कर रहे हैं? सर, बिल वगैरह सारे पे कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, हर जगह पर लाइट की चोरी भी की जा रही है। जी जी, करने वाले मानते नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक बयान दिया जाता है KSC की जानिब से कि जी जहाँ दौरानिया ज़्यादा है वहाँ पे लाइट चोरी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा इस इलाके में क्या है मुमकिन? सर, अगर ये लाइट चोरी पे बात आती है तो वो तो जब भी आए चेक करते हैं, ये नहीं कि चेक नहीं कर रहे, KSC वाले खुद आ रहे हैं, चेक करके जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो भी ये तो अब तो नहीं, ये तो कब से सिलसिला चल रहा है। चोरी वाला अगर ऐसा मसला होता है तो ये कितनी दफ़ा आ चुके हैं, लाइट वाले खुद चेक करके गए।
یہ تو اب کوئی جو ہے نا زیادہ شور میں چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بل پے نہیں کیے, بل نہیں پے کرتے تو اگلی بار ڈبل کر کے دیتے. آپ کو پتا ہے کہ بل نہیں بھریں گے تو اگلی دفعہ ڈبل کر کے دیا جائے گا. انکل آپ کیا بتائیں؟ وہ ایک بہانہ ہے ان کا. جب بہانہ کام نہ کرنا ہو تو 100 بہانہ ہوتا ہے. بہانہ یہ ہے کہ جی بل نہیں ہے. اصول کیا, تنخواہ لے رہے, نوکری کر رہے, یہاں چیک کرنا ان کا کام ہے. بل نہیں ہوا, ایک دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ نہیں ہوا, آ کر میٹر کاٹ دیں بجلی. کاٹنے کے بعد اگر وہ لگاتا ہے پولیس کو ساتھ لائے, اس کو ریسٹ کریں. کچھ طریقہ یہ چیز نہیں ہو 100 آدمی نہیں ہے نا, کوئی آدمی ہے نہیں. اس علاقے میں کنڈے لگاتے نہیں لوگ. اگر کسی نے مین پہ لگائے ہوئے, ان کا کام ہے کہ یہ نوکری کر رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, اس چیز کو چیک کریں. بجائے جو غریب آدمی ہے بچوں کا اور ان کا جنہوں نے بل دیے ہیں ان کا سارا پی ایم ٹی کر کے سارا کچھ انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جس طریقے سے بھائی آپ بتا رہے تھے اس پی ایم ٹی کے بارے میں, ابھی کچھ بڑے لوگوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے, تو کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا کہ جی کب ان گھروں کی لائٹ آ جائے گی. وہ تو ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ یہ بل میرے ہے نہیں, میں کیسے پیڈ کروں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بل پیڈ کرو گے تو پی ایم ٹی آئے گی. آپ مجھ سے میرے گھر کا بل مانگو, میں نے پیڈ کیا ہوا ہے, میرے علاقے کا مانگو, سب پیڈ ہے بل, یہ رہے سب کے بل ہیں ہاتھ میں. اب یہ بل میں کیسے بلڈر کے پیڈ کروں, اور بلڈر کو تو آپ اپنی پی ایم ٹی دیتے ہو, پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے, وہ آپ نے کیوں چالو نہیں کی. یہ ہر بلڈنگ کے سامنے پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے, اس سے کنڈے جا رہے ہیں, آپ کی ٹیم آتی ہے کنڈے کاٹتی ہے, وہ آپ کا میٹر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو آپ ہمیں ایوریج پہ بل دیتے ہو اس پہ سب میٹر لگا ہوا ہے, جو کنڈے گئے ہوئے ہیں ان کے آپ اپنے بل لو, ہمیں اپنے بل دو. وہ ایوریج بل بیچ دیتے ہیں, ایوریج اسی لیے بیچتے ہیں کہ سب میٹر پہ ریڈنگ کچھ ہے اور ایریا کی کچھ ریڈنگ ہوئی ہے. گلستان جوہر پہلوان گوٹ کے علاقہ مکینوں کی رویداد جس طریقے سے وہ 8 روز سے بجلی سے محروم ہے. ایک تو دورانیہ بجلی کا بڑھ رہا ہے, لیکن جو مختلف علاقوں میں اس وقت معاملات پیدا ہو رہے ہیں کہ جی بجلی چوری کی جا رہی ہے تو الزام کسی اور کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اب یہ پی ایم ٹی, یہاں کی پی ایم ٹی بھی جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8 روز سے بنی نہیں ہے. لوگ جا رہے ہیں کمپلین لے کے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کر دیں گے, کل کر دیں گے, پھر جو بل ان کے نہیں ہیں وہ ان کے سر پہ لاتے جا رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ کے معاملات جو ہیں وہ کیا صحیح طریقے سے کریں. چھوٹا سا بریک لیں گے, مزید آج کے شو میں اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہوگی اور جانیں گے کہ مختلف علاقوں میں کیا کیا ایشوز ہیں, اور پھر انتظامیہ سے بھی بات ہوگی اور ان کا بھی موقف جانیں گے کہ انتظامیہ اپنے کام ٹھیک نہیں کر رہی, جو عوام یا ان کے جو صارف ہیں وہ اتنی مشکلات میں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد